नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जब से रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ा है तब से रोज कोई ना कोई नई खबर उनसे जुड़ी हुई सामने आ रही है। तो अब एक जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक क्या राजनीति में आने वाले हैं रवीश कुमार, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। या फिर क्या बनारस से चुनाव लड़ने वाले हैं रवीश कुमार? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे रवीश कुमार? ये सवाल इसलिए इस वक्त जो है सामने आ रहे हैं। हाल ही में बीबीसी न्यूज हिंदी को एक इंटरव्यू दिया गया रवीश कुमार की तरफ से, जिसमें रवीश कुमार कहते हैं कि कल्पना कीजिए अगर लोकसभा में मैं मोदी जी के सामने खड़ा रहूं तो। हालांकि अब लोगों की इस पर टिप्पणी भी आना शुरू हो चुकी है, प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी है और लोग लगातार ये बोल रहे हैं कि ये एक कल्पना है और आप इसको कल्पना तक ही सीमित रखिए। और लोकसभा में मोदी जी के सामने खड़े होना, इसको जो आप कल्पना का रूप दे रहे हैं वो हमेशा जो है कल्पना मात्र ही रहेगी। दरअसल रवीश कुमार की तरफ से कहा गया कि लोकसभा को तो कोई खरीद नहीं सकता। कहीं ना कहीं ये तंज कसने की कोशिश की गई जो एनडीटीवी खरीदा गया। तब से लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं रवीश कुमार के, जिसमें वो अपने आप को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बीबीसी हिंदी को दिए इंटरव्यू में रवीश कुमार ने बोला कि अडानी, अंबानी और रॉय दंपति और मोदी सरकार से लेकर राजनीति में आने की संभावनाओं के बारे में उन्होंने जो है विस्तार पूर्वक बात की कि जो लेन देन हुआ उसमें एनडीटीवी को जो अडानी की तरफ से खरीदा गया। और वहीं रवीश कुमार ने बोला कि एनडीटीवी का खरीदा जाना एक सामान्य व्यापारिक फैसला नहीं है। यानी कि जब से ये फैसला लिया गया है तब से लगातार रवीश कुमार इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि मेरी वजह से खरीदा गया, मुझे खरीदने की कोशिश की गई, मेरे पीछे हजारों करोड़ रुपए लगा दिए गए। वहीं इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि उनको निशाना बनाने के लिए ही एनडीटीवी को खरीदा गया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहां पर जो रवीश कुमार का सेल्फ ऑब्सेशन है वो खुले तौर पर हर इंटरव्यू में देखने को मिल रहा है, चाहे फिर वो करण थापर के साथ इंटरव्यू में हो, अजीत अंजुम के साथ इंटरव्यू में हो, और अब ये बीबीसी के इंटरव्यू में भी रवीश कुमार अपनी ही बात वहां कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को जो इंटरव्यू दिया गया उसमें कुछ बातें जिसको ट्रोल किया गया लगातार, उसको लेकर अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने गुस्से में कर दी थी वो बातें, लेकिन वो बात जो है उन्होंने की थी वो गलत नहीं थी। दरअसल आपको फिर से बता दें तो वो क्विंट खरीदने की बात की गई थी, जिसमें कहा गया था रवीश कुमार की तरफ से कि क्विंट को जो है वो अडानी ने खरीद लिया है। हालांकि उसके बाद क्विंट की सीईओ रितु कपूर ने खुद पलटवार करते हुए रवीश कुमार पर निशाना साधा था कि गूगल के बजाय आपको फैक्ट चेक करना चाहिए, अपने आप को इतना बड़ा अगर आप पत्रकार मानते हैं। वहीं रवीश कुमार ने आखिरकार इस्तीफा क्यों दिया, हर कोई ये सवाल उनसे पूछ रहा है। अब दोबारा से जब ये सवाल पूछा गया उसमें रवीश कुमार कहते हैं कि 25 नवंबर को गौतम अडानी के फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया गया गौतम अडानी की तरफ से, जिसका उन्होंने जिक्र किया रवीश कुमार ने। इसके तुरंत बाद ही जो है रवीश कुमार का इस्तीफा सामने आया था। इस इंटरव्यू में गौतम अडानी ने कहा था कि सरकार की जो है हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो आपको उसकी तारीफ करने का गट्स भी होना चाहिए। तो ये कहा गया था उसमें कि अगर आप कुछ एंटी गवर्नमेंट चीजें दिखा रहे हैं, वही अगर सरकार कुछ अच्छा करती है तो आपको वो भी दिखाना चाहिए। इसको लेकर रवीश कुमार कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि ये मेरे लिए एक एडिटोरियल निर्देश है। जिन्हें नहीं लगा वो आज वही काम कर रहे हैं, मुझे लगा कि ये मेरी तरफ भी इशारा है। यानी कि हर चीज में रवीश कुमार को ये खुद से लग जाता है, ये खुद से उनकी सोच जो है उत्पन्न हो जाती है कि जो भी बात कोई कर रहा है वो रवीश कुमार को लेकर ही कर रहा है। और बार बार हर इंटरव्यू में रवीश कुमार इसी चीज का जिक्र करते हैं कि एनडीटीवी को खरीद लिया, यानी कि मुझे खरीदने की कोशिश की गई, इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। वहीं आगे वो कहते हैं कि बीच में लगता था कि ये देश कभी इतना कमजोर नहीं होगा, रवीश कुमार कह रहे हैं, और इसके उद्योगपति इतने बुजदिल नहीं होंगे कि एक पत्रकार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। लेकिन उद्योगपति ही डरपोक निकल गए और मेरे दरवाजे बंद हैं। अगर YouTube जैसा कोई माध्यम नहीं होता तो शायद मैं इस प्रोफेशन से 10 रुपए भी नहीं कमा पाता। तो कहीं ना कहीं यहां पर रवीश कुमार की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। फिर रवीश कुमार की तरफ से यह जिक्र किया गया कि उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है और बुजदिल बताया जा रहा है यहां पर गौतम अडानी को। वहीं इस चीज को लेकर अब यूजर जो है वो अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं कि जो कमेंट आया कि लोकसभा में अगर मैं मोदी के सामने खड़ा हो जाऊं, इसको लेकर अब लोग कह रहे हैं कि
अपनी असल लोकप्रियता को समझने की हिम्मत है तो मोदी के खिलाफ लोकसभा में चुनाव लड़ो। ये लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, एक यूजर लिख रहे हैं और आगे उसमें लिखते हैं कि 2014 में अरविंद केजरीवाल की जमा पूंजी खोई, तब उन्हें उनकी लोकप्रियता का एहसास हुआ था। अब आप अपनी दुनिया में ऊंची उड़ान अगर भर रहे हैं तो आइए हकीकत से सामना कीजिए, हकीकत के लिए जमीन पर आइए और हिम्मत है तो स्वीकार कीजिए और नरेंद्र मोदी के सामने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ करके दिखाइए। अब ये लोग चुनौती दे रहे हैं कि जमीन पर उतरना बहुत जरूरी है और जैसे हमने आपको पहले भी बताया, एक कमेंट आया है, एक यूजर लिख रहे हैं कि ये आदमी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, 15 साल उसने अंबानी के पैसे पर मजे किए, वो भी ब्याज मुक्त, और उसी दौर में उन्होंने गोदी मीडिया होने के लिए जो है दूसरों को दोषी ठहराया। जो खुद जो है लगातार इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टी सीधी रिपोर्ट्स देते हैं, वो औरों को गोदी मीडिया कहते हैं। और अब अडानी ने वही हिस्सेदारी खरीदी जो अंबानी के पास थी, तो अब उन्हें एक समस्या थी क्योंकि उनकी नौकरी चली गई। तो नौकरी चली गई तो उसको बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि देखिए मेरे पीछे जो है इतना बड़ा चैनल खरीद लिया गया। वहीं एक यूजर लिख रहे हैं कि दिमागी संतुलन खो बैठा है बेचारा, यानी कि रवीश कुमार के लिए इस तरह के कमेंट्स भी अब लोगों की तरफ से आ रहे हैं। और एक यूजर इसमें लिखते हैं कि कभी कभी इसको लगता होगा कि यही भगवान है, बताओ कुछ भी सोचते हैं ये। यानी कि जो लगातार रवीश कुमार की तरफ से जो अपनी सोच की बात की जा रही है कि मेरी सोच ये कहती है कि मेरे लिए जो है एनडीटीवी को खरीदना पड़ा, मेरे पीछे हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, फिर भी मैं नहीं बिका। लगातार इस तरह का एक कैंपेन चलाया जा रहा है और ये कैंपेन चला करके रवीश कुमार को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए जब अडानी ने एनडीटीवी को खरीदा उस समय एक पत्रकार, उसने अपनी पत्रकारिता को देखते हुए जो है वो नहीं बिका और उसने इस्तीफा दे दिया। जबकि सच्चाई ये है कि वो चैनल, उसने जो लोन लिया था वो लोन नहीं चुका पाया। और ये हर बिजनेस में होता है कि अगर आप कोई लोन नहीं चुका पाए और कोई और इंटरेस्टेड है अगर आपके बिजनेस को खरीदने के लिए, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाने के लिए, तो यकीनन वो जो है उसको खरीदेगा। वही किया गौतम अडानी ने, एनडीटीवी को खरीदा। लेकिन इसमें रवीश कुमार जानबूझ करके बार बार हर इंटरव्यू में सामने आ रहे हैं और हर इंटरव्यू में ऐसा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है, उनके पीछे हजारों करोड़ रुपए लगा दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अब उन्होंने लोकसभा का जिक्र छेड़ दिया है, तो लोगों की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अब लोकसभा में आएंगे रवीश कुमार, क्या जमीनी हकीकत देखेंगे? क्योंकि इससे पहले भी लोगों का ये कहना है कि इससे पहले भी एक पत्रकार आए थे आम आदमी पार्टी में, आशुतोष, उन्होंने भी आकर के जो है बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन उसके बाद उनका क्या हश्र हुआ वो आज सब हकीकत दुनिया के सामने है। बहरहाल अब लगातार रवीश कुमार की अगर बात की जाए तो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है? लोग तो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जो रवीश कुमार ने कहा है कि लोकसभा को तो नहीं खरीदा जा सकता और अगर मैं लोकसभा में मोदी जी के सामने खड़ा हो जाऊं तो, इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।